हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी आकृति का परिमाप निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज की आकृति है, यहाँ पर चतुर्भुज की आकृति है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टी आकृति है। तो हमें इन सभी का क्या करना है, परिमाप निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई परिमाप आखिर में होता क्या है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको गोला दिया गया है, इस प्रकार से क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। ये हमने एक वृत्त बनाया है। अब वृत्त में एक चीज होती है परिधि। परिधि किसको बोला जाता है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है, ठीक है। परिधि, ठीक है, ये परिधि होता है। अच्छा, परिधि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा चारों ओर से इसकी क्या है, एक परिमाप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो जब चतुर्भुज में बात होती है, त्रिभुज में बात होती है, तो इसी परिधि को हम क्या बोल देते हैं, परिमाप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परिमाप बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, परिधि की माप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ से हम जाएंगे इस तरीके से घूमते हुए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो राउंड है, इस लाइन की जो लंबाई होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, परिधि या परिमाप बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलो अब चलते हैं हमारे सवाल की ओर। अब देखिए, जैसे हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन सभी लाइनों का जो लंबाई है उसको जोड़ देना होगा, तभी तो हमारी परिधि निकलेगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमें चतुर्भुज दिया गया है, आयत दिया गया है, इसका हमें निकालना होगा। इसी प्रकार से हमें टी का निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज का निकालते हैं। अब त्रिभुज जब ऐसा हो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हों, उसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो इस त्रिभुज का हम परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालना होगा, हमें सभी भुजाओं का योग करना होगा, ठीक है, सभी भुजाओं का योग करना होगा, ठीक है। भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर। तो सभी को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। 5 है ये, ठीक है। इसके बाद में ये वाली कितनी है, 4 है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये वाली कितनी है, 2 है। फिर इसको हम जोड़ देंगे, 5 4 9 और 2 11, तो 11 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी, परिमाप हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको आयत दिख रहा है, हमें इस आयत का परिमाप निकालना है। अच्छा, आयत की एक खासियत होती है कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 3 ही सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, ये भी 3 ही सेंटीमीटर होगी। ये वाली 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इनको हम कैसे निकालेंगे, या तो हम सभी चारों को जोड़ दें तब भी हमारा परिमाप निकल आएगा, ठीक है, या हम क्या करें, दो भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का गुणा कर दें तब भी सेम ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का गुणा कर देंगे हम, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ देंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर 2 + 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2 का, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे यहाँ पर आयत जो है इसकी परिमाप आ जाएगी, ठीक है। देखिए, आप इसको ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी 10 ही आएगा। देखिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ठीक है। चाहे आप फार्मूले से निकालिए, चाहे आप चारों को जोड़ दीजिए, आपका सेम ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर है एक टी की आकृति, इसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका परिमाप कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, एक आयत की तरह दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा क्या दिख रहा है, एक आयत की तरह आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हालांकि यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर इतनी लाइन यहाँ पर क्या है, कटी हुई है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ये भी 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और ये भी हमें दिया हुआ है। तो इसमें लगभग हमें क्या करना होगा, सभी को जोड़ना होगा, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
टी आकृति का परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बड़ी भुजा यानी ऊपर वाली भुजा को देख लेते हैं, कितना है 6 प्लस, फिर इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके सामने क्या है प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भाई ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, तो यहाँ पर ये कितनी है 5, तो हमने यहाँ पर प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस यहाँ पर फिर से क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर से कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद में यहाँ पर हमने इसको जोड़ ही लिया था, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाला 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ का ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 3 सेंटीमीटर के बाद में यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला 5 सेंटीमीटर, फिर ये वाला हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, फिर ये वाला हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और अभी हमारा यहाँ का रह गया है, यहाँ का ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, सभी को जोड़ लेना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, क्या हो गया इस टी आकृति का परिमाप, ठीक है। क्या हो गया टी आकृति का परिमाप क्या हो गया है 28 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया है। तो इस प्रकार से परिमाप निकाला जाता है। परिमाप का मतलब होता है कि जो लाइन आपको घेरे हुए है उसी लाइन का हमें पूरी की पूरी लंबाई चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।